एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, रास्ते तो कभी नहीं बंद होते हैं, रास्ते तमाम है आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। लेकिन अब हमें क्या है कि हमें क्या चाहिए, हम किस रास्ते पे चले। सबसे जरूरी ये बात है कि डिसाइड अपने आप को करना पड़ेगा, बैठ के सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। अब जैसे हम लोग स्टडी की बात करते हैं मेरे इस चैनल पे, तो यहाँ पे एक मेरे पास कमेंट आया कि जैसे मार्क्स को लेके, अपने मार्क्स जो नंबर हैं, एकेडमिक नंबर, जैसे क्या होता है कि वही बात है, जैसे सारे लोग जैसे गलतियां करते हैं तो हम लोग भी करते हैं कि सही समय पे पढ़ते नहीं है, और बाद में जब सिचुएशन ऐसी आती है तो लगता है पढ़ना चाहिए। अब वही बात है, हाई स्कूल में कम नंबर, इंटर में कम नंबर, ग्रेजुएशन में, डीएलएड में, फिर बढ़ते जाता है धीरे धीरे, क्योंकि वो एज के हिसाब से ना समझदारी आती जाती है। मेरे साथ भी सेम कंडीशन थी ऐसी ही। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि राधा का है, राधा शर्मा, कि मैम मेरे 10th में 49.5% है और 12th में 56% है, डीएलएड में 82% है, ग्रेजुएशन में 45% है। हाँ, इस तरह से एमए में 65 है। मतलब देखिए, खुद देखिए कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हाँ, अब ये इनका ये है कि प्राइमरी टीचर के लिए ग्रेजुएशन में 45% है और बाकी जगह 50% मांगता है। तो क्या करें, ये देखिए। अच्छा, इनका आंसर दिया भी है प्रमिला सिंह ने। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लोग आपस में ही जैसे कुछ जानकारियां रहें तो आपस में ही दे लिया करिए। अच्छी बात है, एक दूसरे की हेल्प भी हो जाएगी और आप लोगों को भी नॉलेज मिलेगा। तो बात यह है कि जैसे ये बड़ी मतलब विकट समस्या है, ये मेरे साथ भी थी ऐसी समस्या कि एकेडमिक को लेकर। जैसे अच्छा, ये वाली समस्या की 45% ग्रेजुएशन में है, मांग था 50% बहुत सारी वैकेंसी में। क्या करना चाहिए? क्या अब हमारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई है? क्या फिर से ग्रेजुएशन करना चाहिए या क्या करें? मतलब यहीं से मतलब सारी उम्मीद ही खत्म हो जाती है कि जब 50% का एक लग जाता है, लेवल लग जाता है कि वहां से चाहिए ही चाहिए ग्रेजुएशन में, और हमारे नहीं रहते हैं। तो एक चीज मैं बता दूं कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये तो अलग की बात है। लेकिन वही बात है कि रास्ते बंद नहीं होते, मैं फिर कहूंगी। अब यहाँ पे आपको एक समझदारी ये दिखानी है, एकदम मतलब मेरी बात समझिएगा, ठीक है ना? क्योंकि रुकना तो है नहीं, करना तो है ही। और ऐसा जिसका है ना, वो भी सरकारी नौकरी लेता है, इसलिए मैं कह रही हूँ। आपको ये देखना है ना कि अब ऐसी कौन सी वैकेंसी है मेरे कैटेगरी में, जैसे मेरा जो सब्जेक्ट है या जिस तरह की मैंने पढ़ाई की है उससे संबंधित कौन सी ऐसी वैकेंसी है जिसमें 50% नहीं मांगता है। अब आप प्राइमरी टीचर के भरोसे क्यों बैठे हैं? अब फिर बात करें टीजीटी पीजीटी की, यहीं पे नहीं मांगता है ये सारी चीजें। तो आपके पास तो ऑप्शन तो है, बस यही बात है कि अब प्राइमरी की थोड़ी सी पढ़ाई अलग होती है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को लेके चलना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मजबूर हैं। क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन लगा दी गई है कि 50% चाहिए ही चाहिए, आपके पास नहीं है, तो आप बैठे तो नहीं रहेंगे हाथ में हाथ रख के, ना टेंशन लेंगे, फिर आप 3 साल ग्रेजुएशन करिए, वो करते रहिए। लेकिन मैं अगर कह रही हूँ कि प्राइमरी से अच्छा अगर आपका इंटर कॉलेज में हो जाता है, जीआईसी में भी देखिए क्या है क्या नहीं। अब आपको देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी वैकेंसी है जिसमें 50% का झमेला नहीं है। तो आप वहां पे फॉर्म फिल करिए और कोशिश ऐसे करिए कि डायरेक्ट भर्ती वाली। हाँ, ऐसे परीक्षा टफ थोड़े ज्यादा होते हैं, उनके क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के आते हैं, तो अपने आप को भी तो तैयार करिए। अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि आपके मन का सारा चीज होगा। अरे भाई, एक गलती तो की ही हमने कि हमने इस समय पर पढ़ा नहीं, तो ये हमारी गलती है, इसको आप स्वीकार करिए। अब इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं कि उस समय कोई बताने वाला नहीं था, परिवार की ऐसी स्थिति थी, मेरी कम उम्र थी। ये सबके साथ है, इसी उम्र में कई लोग बहुत अच्छा करते हैं। तो ये तो कतई कोई बहानेबाजी नहीं, इससे हमारा इस समय नुकसान होता है। गलती की है, पढ़ाई नहीं किया समय पे, मानिए उस चीज को, लेकिन अब आपको करना है। समझ में आ गया, दिमाग खुल गया होगा, अकल ठिकाने आ गई होगी, कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी कि लगा होगा कि अपने वजूद को कहते जिंदा रखने के लिए पढ़ना पड़ेगा, अपने कहते ना आत्मसम्मान को जगाने के लिए। तो अब पढ़ना पड़ेगा। तो फिर वही बात है कि अब आपको ये नहीं कि अब एक नौकरी के भरोसे बैठे रहिए, वैकेंसी के भरोसे कि उसी में हमको करना है, अब नहीं है तो क्या करें। रोने धोने से अच्छा है, इधर उधर वो करने से अच्छा है, मतलब परेशान होने से अच्छा है कि आप ये देखिए कि आप कहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एकदम ऐसा हो जाए कि आप कर ही नहीं सकते। लेकिन मेरे सामने तो एक टीजीटी पीजीटी दिख रहा है, यूपी का बता रही हूँ मैं। यहाँ पे ये सारी चीजें तो अभी तक नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा कुछ कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी नौकरी लेने का प्रयास करिए, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, और बस अब यही था कि मैं सोची कि इसका आंसर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी 45% या 50 के अंदर होते हैं ग्रेजुएशन में, और 50 मांग देता है, तो बहुत सारे लोग वंचित हो जाते हैं। तो रास्ते रहते हैं, और हाँ, करते रहिए। और साथ में ग्रेजुएशन भी बहुत सारे लोग फिर से करते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन हाँ, उसके बाद की भी डिग्री को देखिए कि कैसे होगा फिर। तो सारी चीजें नए सिरे से करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें होती हैं
भलाई इसी में है कि देखिए कहाँ पे नहीं मांगता है, उसी की तैयारी जम के किया जाए और निकल जाए। तो मेरी तरफ से तो यही है, मैं भी ऐसा ही, जैसे मेरे एकेडमिक में जब मैंने देखा कि प्राइमरी में फिर जोड़ा जाता है बाद में, हम मुझसे किसी ने कहा कि 72,000 वाली में तो नहीं एकेडमिक मांग रहा था, हाँ नहीं मांग रहा था उस टाइम में, उसमें मेरिट पे ही था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर अखिलेश की जो सरकार आई तो उसमें भी फिर नया फॉर्म नए तरीके से भराने लगा, उसको हटा दिया गया। मतलब यही सारी चीजें चल रही थी ना, उसमें फिर कोर्ट में मैटर चला गया, फिर उसमें ये हुआ कि एकेडमिक भी जोड़ा जाएगा बाद में जब प्राइमरी की वैकेंसी आने लगी, तो उसका तो एक कोर्ट में चला गया, तो उससे उम्मीद खत्म हो गई। लेकिन टेट पास किया था तो फिर नया नया आ गया, सीटेट भी मैंने पास किया था, तो फिर ये हो गया कि सुपर टेट पास करो, और फिर इसमें भी तो बहुत सारी चीजें होने लगी। तो जब मेरे एक एक कहते ना कि उम्मीद खत्म हो गई थी, क्योंकि एकेडमिक मेरा बहुत ज्यादा नहीं बन रहा था, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही सेकंड डिवीजन के मार्क्स शुरू से थे मेरे। तो इसीलिए ये सोचा मैंने कि फिर मैंने चूज किया कि इसमें ये जो मेरा जो टीजीटी मैंने चूज किया था कि इसमें भाई कोई चीज की ऐसा नहीं है, हाँ एक ही सब्जेक्ट को बढ़िया पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये मार्क्स उसका नहीं है, अब मैं जो मेहनत करूंगी उसका फल मुझे मिलने वाला है। फिर कहते हैं ना कि जब आप अंदर से एकदम आपकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है तो रास्ते बनने लगते हैं। फिर मेरे ही समय से तो सारी चेंज हुई, जो हम लोग की 21 वाली वैकेंसी थी, बहुत सारे रूल चेंज हुए कि अब इसमें से इंटरव्यू हटा दिया गया, तो मेरे लिए बड़ी राहत की बात हुई कि चलो भैया ये भी झमेला खत्म हुआ, अब ऐसा मेहनत करो, ऐसा मेहनत करो कि मेरिट में आ जाओ, ताकि सीधी भर्ती हो जाए, वेटिंग वोटिंग में न रहे। तो इसलिए मुझे मेहनत करने पर मैं मजबूर हुई करने के लिए। फिर उसके बाद हुआ कि सीधी भर्ती होगी, फिर इसमें भी कोर्ट का कहते हैं कि ये था आदेश था कि अक्टूबर तक मतलब कर लेना है सारे उसको, ये भी तो कोर्ट का मामला था, टीजीटी वाला जो था 2021 वाला मेरे समय का। तो उसकी वजह से 2 ही महीने के अंदर, 2 ढाई महीने के अंदर तो हम लोग अपने कॉलेज में चले गए, नहीं तो क्या होता है इसमें। अब देखिए आप लोग 2022 का फॉर्म भरे हुए हैं, अभी तक एग्जाम नहीं हुए, तो ये लोग इतना स्लो काम करते हैं कि उन लोगों का आयोग नहीं है तो ये नहीं तो वो नहीं, उनका क्या जा रहा है, तो उनका काम चल रहा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए दिक्कत होती है। तो अभी तक एग्जाम नहीं हुए, और अभी एग्जाम हो जाएंगे तो पता नहीं कितने दिन के बाद रिजल्ट निकालेंगे, फिर रिजल्ट के बाद कितने दिन के बाद भर्ती करेंगे, भर्ती करने के बाद मतलब सब कुछ सही चला तो और फिर कितने दिन कॉलेज मिलेगा, और अगर बीच में कोई दिक्कत आ गई तो फिर मामला कोर्ट में चला जाता है, यही तो होता है। तो भाई सरकार से तो मैं यही चाहती हूँ कहना कि बस ठीक से रहे भाई, बच्चों का देखे कि समय से हर चीज करे। आप लोगों का क्या है भाई, आप लोग तो सांसद बन जाते हैं, नेता हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, आप लोगों को कोई चीज की कमी नहीं होती, लेकिन एक स्टूडेंट कितना तैयारी करता है, कितने एक एक दिन उसका मुश्किल से करता है, ये सोचना चाहिए कि समय से कम परीक्षा तो कराइए, समय से भर्ती कराइए, समय सारी चीजें कराइए, इतना लटकाइए नहीं। 2 साल 3 साल उन लोगों के लिए बड़ा आसान होता होगा, लेकिन जो निकालता है मैं समझती हूँ कि किस तरह से एक एक दिन कटता है। तो इसीलिए सारी चीजें, तो बस यही है कि मैं खुद चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हो, इतना ये लोग ढिलवाई करते हैं अपने लिए, तो सारी चीजें हैं। कोई जैसे हम लोग का टीचर्स का क्या है, ओल्ड पेंशन योजना जो है हम लोग का खत्म कर दिए हैं, टीचर्स का अब नहीं मिलता है, तो अब एनपीएस कटता है, ठीक है। अब उसमें भी एक नया लगा है, यूपीएस यूपीएस करके आया है, वो भी नहीं ठीक है। क्यों ओल्ड पेंशन योजना क्यों नहीं लगाते हैं? तो जैसे हम लोग के मन में भी एक चीज है कि अपने तो एक बार कोई चीज का नहीं है, अगर कुछ बन गए तो उनका सब कुछ मिलना है उनको, उनकी पेंशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी का भी है, सब कुछ आराम से जाता है। सारे नियम कानून जो जनता है उन्हीं के ऊपर लगाया जाता है, जो स्टूडेंट है या कोई टीचर है उन्हीं के ऊपर, या और भी कर्मचारी हैं, सारे रूल रेगुलेशन उन्हीं लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए कोई बदलाव नहीं होता है, आराम से मिलता है सब कुछ, और बहुत ज्यादा है। मैं तो ये भी सुन के हैरान रह जाती हूँ, इतना ज्यादा है। और उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वही चीजें हम लोग ईमानदारी का एक एक जोड़ते ही रह जाते हैं। इतनी मेहनत देखिए, पढ़ाती भी हूँ यहाँ पे, यूट्यूब पे भी मेहनत है, क्यों? क्योंकि एक एक रुपया जोड़ के घर बनवाना है, बच्चे को पढ़ाना है, अपने भी जिंदगी को अच्छे से देखना है, क्योंकि जान ही रहे हैं कि मेरे पीछे तो बहुत सारे लोगों का नजर ऐसा लग रहता है कि क्या कर रही हैं ये, कहाँ जाएंगी। लोग वेट करते हैं कि पता, अच्छा मुझसे ये भी पूछा, अभी ये जो मैंने रील डाला था अभी, जैसे ना मैं गई थी अयोध्या, तो मम्मी के साथ में डाली थी, तो एक किसी ने कहा कि दीदी आपकी बहन का ऐसा बता रही थी, ऐसा कैसे कोई कर सकता है? तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें किसी का वो नहीं है, मतलब किसी की गलती मैं नहीं कह सकती हूँ। जैसे होता है किसी के प्रारब्ध में ये लिखा रहता है कि मतलब अगेंस्ट रहते हैं लोग, आप अच्छा काम करेंगे तब भी और नहीं कुछ करेंगे तब भी, मतलब आप एक टारगेट बना लेते हैं, कमजोर टारगेट, लेकिन ये नहीं जानते कि वो इंसान कमजोर नहीं होता है। जब ब्लास्ट होता है, एक बार मैं थोड़ा सा ब्लास्ट हुई तो जो स्टॉक्स पे जाके मैंने थोड़ा सा बोला तो भूचाल आ गया। तो होता है, चीजों को बहुत ज्यादा दबा के नहीं रखा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के साथ भी होती होंगी। फिलहाल आप लोग ये सब मैटर में नहीं, अपना पढ़ाई करिए। और हाँ, मुझसे ये भी पूछा गया कि आपके पापा नहीं आते हैं क्या, उनको नहीं पसंद? हाँ जानती, वो बहुत गंभीर रहते हैं, चुप रहते हैं बहुत ही, लेकिन मानते हैं मुझे। अगर मैं जो कह दूं वो करेंगे, मतलब इतना ज्यादा पापा मुझे मानते हैं, मम्मी से ज्यादा
ज्यादा पापा मानते हैं। लेकिन ना वो बहुत गुस्साते हैं, जब उनका डर है, हम लोग उनके बगल में ना खड़े होने में भी डर लगता है, तो कैमरा लेके जाने में भी बहुत डर लगता है। चोरी से बन गया तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो, लेकिन वो ना बहुत गुस्साते हैं इन सब चीजों पे। इसीलिए देखिए मंदिर में भी ना भीड़ भाड़ से उनको बहुत वो है, नहीं जा पाते हैं वो। तो मम्मी का तो है जबरदस्ती, मतलब कल हनुमानगढ़ी में ही गई थी, तो उसको ये था कि बहुत भीड़ वहां पे होती है, धके ढकेल के सब लोग आगे कर दे रहे थे, तो वो नहीं कर पा रही थी दर्शन। लेकिन वो उसी में, मतलब इतनी बुजुर्ग है, इतना चली, इतनी लाइन में खड़ी होके, लेकिन कही कि पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करके कि हम दर्शन नहीं कर पाए, बाबू हमको करा दीजिए, तो वो कराया पुलिस वाला। मम्मी को देख के भी सबको हो जाता है कि बुजुर्ग हैं, कह रही हैं। और हाँ, ये भी था, व्हील चेयर भी था वहां पे कि ये बुजुर्ग महिला है, मुझे कहा गया कि एक लोग उनके साथ चले जाइए, दर्शन कर लीजिए या व्हील चेयर करवा लीजिए, इधर से हमको पुलिस वाले बोले। लेकिन कह रही है नहीं, हम इसी लाइन में लग के जाएंगे और हमको ऐसे ही भगवान का दर्शन करना है। तो ये सारी चीजें ना, जैसे यही हम लोग यही सीखे हैं कि मेहनत से करो, जो भी करो ना, जब तक जान है तब तक लगे रहो यार। जब एकदम से शरीर नहीं साथ देगा तो देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग भी लगे रहिए, ठीक है। मैं तो अपना कर्म कर रही हूँ, अच्छा मुझे पता है, मेरे भगवान को पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और आप लोग भी मुझे बहुत अच्छा समझते हैं। मेरे आप लोग ही सबसे बड़े अपने हैं। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, इतने अच्छे अच्छे, मतलब इतना अपनापन लगता है मुझे कि मैं क्या बताऊं। तो मैं बस ऐसे ही जी रही हूँ, ठीक है, और मेहनत खूब कर रही हूँ। तो आप लोगों को मैं यही कहूंगी कि खूब मेहनत करिए और अपने पैर पे खड़े होइए और जिम्मेदारी लेना सीखिए। अपने अपना नहीं है ना, ये कैसे करेंगे, अरे आप एकदम से लीडिंग करिए ना, लीड रोल में रहिए हमेशा। अपने परिवार में एकदम से गार्जियन बन के रहिए, किसी के अंदर डिपेंड होकर मत रहिए कि वो करेगा तब। हर चीज आपको आना चाहिए। अब देखिए मुझे, मैं अयोध्या गई अपने गाड़ी ड्राइव करके, और हर चीज मैं अपने खुद सक्षम है, ठीक है। जब नहीं होगा तो देखा जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन जितना हो जाता है उतना करना चाहिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।